है तो लोग दुखी क्यों रहते हैं, और यदि लोग दुखी रहते हैं तो उनके सुखी होने का उपाय क्या है, और सुख है तो कितना सुख है और कितना दुख है। दुख और सुख के बीच में जिंदगी की सरिता प्रवाहित होती है। ज़्यादातर मैं सभी जीवों को देखता हूँ, दुख भोगते भोगते जिंदगी समाप्त हो जाती है। सुख की आशा में दुख भोगते रहते हैं कि अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, कब सुख मिलेगा, जब सुख मिलेगा तब सुख मिलेगा, लेकिन सुख मिलेगा, चाहे जब मिलेगा पर मिलेगा। इस आशा में तुम निरंतर दुख भोगते रहते हो, और दुख भोगते भोगते जब कभी थक जाते हो तब तुम कहते हो दुनिया में सुख नहीं है, सुख नहीं है, ये घोषणा कर देते हो। पर ये घोषणा केवल आपका अनुभव है, आपकी फीलिंग है, ये सार्वभौमिक यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, ये सबका सत्य नहीं है, ये केवल तुम्हारा सत्य है। और याद रखना, सुख और दुख, सुख तो सभी ढूंढते हैं, लेकिन ये कोई बिरले पता लगाता है कि दुख जो मिल रहा है, ये दुख क्यों मिल रहा है। जब हम सुख ढूंढ रहे हैं और सुख चाहते हैं तो ये दुख क्यों आ जाता है, ये दुख के आने का कारण क्या है। कितना ही सुख ढूंढो, कितना ही स्वास्थ्य को ढूंढो, लेकिन जब तक बीमारी का पता नहीं लगाओगे कि बीमारी क्यों आती है, कैसे आती है, कब आती है, बीमारी का कारण क्या है, तब तक तुम स्वस्थ नहीं हो सकते हो। बीमारी के आने के कारण को मिटा दिया जाए तो बीमारी जब नहीं आएगी तो स्वस्थ तुम आराम से हो जाओगे। स्वस्थ रहने के लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बीमारी का ना होना ही स्वस्थ होना है, दुख का ना होना ही सुखी होना है। सुख की खोज तो करते हो तुम, लेकिन दुख क्यों आ रहा है, दुख कौन भेज रहा है, किस कारण से हम दुखी हो रहे हैं, इसकी भी खोज करो और उस कारण को मिटाओ। कितनी लड़कियां शादी से पहले बहुत खुश थीं, उछलती थीं, कूदती थीं, फुदकती थीं, खेल बहुत टेंशन में है, तनाव में है, चिंता में है, लगता है पूरा हिमालय पहाड़ का लोड लेकर चल रही है। हाँ, बहुत ज्यादा भारी भरकम। अब ये इतना असमंजस कहाँ से आ गया। फिर विचारक ये भी कहते हैं, उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए, आप सुलझाइए। आपकी उलझन आप ही सुलझाएंगे, दूसरा कौन सुलझाएगा, क्योंकि उलझन आपकी है। दूसरा कैसे सुलझा सकता है। और तुम सुलझाना चाहो तो दूसरा व्यक्ति तुमको थोड़ी मदद कर सकता है। रास्ता कौन बताएगा। बुद्ध कहते थे मैं तो केवल रास्ता बता सकता हूं,
लेकिन तुम्हारे लिए रास्ता पर चल नहीं सकते, चलना तुमको पड़ेगा। मार्गदर्शन मैं कर सकता हूं। बुद्ध ने कहा है, मार्ग बता देने से मंजिल नहीं मिलती है, उस मार्ग पे चलना पड़ता है। और मार्ग पर जो किलोमीटर गड़े हैं, उस किलोमीटर पर लिखा है गुना 80 किलोमीटर। तो किलोमीटर को तुम पकड़ के बैठ जाओ और समझो यही गुना आ गया है। वो गुना नहीं है, वो गुना की दूरी बताने वाला पत्थर है। बुद्ध कहते हैं इसी तरह से मैं सुख शांति और मोक्ष की मंजिल की दूरी बताने वाला, मार्गदर्शन देने वाला बीच का पत्थर हूं। मुझे पकड़कर मत बैठना, मुझसे दूरी और मार्ग समझ लेना और फिर मंजिल की ओर कदम बढ़ाना, तो सुख शांति और मोक्ष की मंजिल आ जाए। दुख सुख बड़ी विचित्र है। कभी आपका धन खो गया, तुम दुखी हो जाते हो। 10 लाख रुपए खो गए, तुम दुखी हो जाते हो। लेकिन याद करना, जब तुम खुशी से अपने मन से किसी प्रोग्राम में 20 लाख खर्च कर देते हो तो तुम प्रसन्न हो जाते हो। 10 लाख खो गए, तुम दुखी हो गए, खिन्न हो गए। और 20 लाख तुमने खर्च कर दिया अपने मन से तो तुम प्रसन्न हो गए। याद रखना, जो कार्य तुम अपने मन से करते हो, अपनी आत्मा से करते हो, उसमें कितना ही खर्च हो जाए तो भी खुश हो जाते हो। और जो कार्य जबरदस्ती कोई कर दे तो तुम दुखी हो जाते हो। धन खोने से भी जिसकी खुशियां न खोएं, पद छूटने से भी जिसकी प्रसन्नता न छूटे, वह व्यक्ति पहुंचा हुआ शख्स होता है। जिसको बाहर का अपमान दुखी न कर सके, जिसको अभिमान प्रभावित न कर सके, सब कुछ होते हुए भी जिसके पास में अभिमान नहीं है, कुछ ना होते हुए भी जिसके पास में निराशा नहीं है, जिसके पास दीनता नहीं है, हीनता नहीं, हीन भाव नहीं, कुछ नहीं है लेकिन फिर भी मन में प्रसन्नता है। सब कुछ है फिर भी मन में प्रसन्नता है। सब कुछ खो गया है फिर भी मन में प्रसन्नता है। बहुत कुछ मिल गया है फिर भी प्रसन्नता है। और सब कुछ मिलने वाला है तो भी प्रसन्नता है, और सब कुछ जाने वाला है तो भी प्रसन्नता है। याद रखना, ये संसार की चीज़ों में उतार चढ़ाव आता रहता है। कभी ये चीज़ें बहुत मिल जाती हैं, कभी चली भी जाती हैं, कभी पुनः आ जाती हैं, कभी ज़्यादा आ जाती हैं, कभी कम हो जाती हैं, लेकिन इसके बीच में तुम तो वही रहते हो। इसलिए तुम्हारे अंदर बदलाव नहीं होना चाहिए, खुशियाँ बराबर रहनी चाहिए। तुमने बहुत अच्छा मकान बनाया है, लेकिन भूकंप ने गिरा दिया 1 मिनट के झटके में। भूकंप ने मकान गिराया है लेकिन तुमको नहीं गिरा पाया है, तो तुम क्यों रो रहे हो? जब मकान गिरा है, मकान नहीं रो रहा है, तुम क्यों रो रहे हो? मकान बनाने वाला नहीं गिरा है, बल्कि मकान गिरा है और बनाने वाला मजबूत खड़ा है, तो फिर से मकान खड़ा हो सकता है। याद रखना, जिस दिन तुम डगमगा जाते हो उस दिन खड़ा हुआ मकान भी डगमगा जाता है, और जिस दिन तुम मजबूत रहते हो उस दिन गिरा हुआ मकान फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि दुनिया में सबसे मनुष्य की मदद करने वाला यदि कोई है तो आत्मबल है।
मनोबल है, जिसको संत कबीर ने कहा है, करु बहिया बल आपनी छाण बीरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे पियास। कबीर कहते हैं अपने बल को याद करो, अपन तेज समारो आपे, हनुमान चालीसा की चौपाई। कितने लोग अपने तेज को भी नहीं जानते कि हमारे में कितना तेज है। बुद्धि का तेज, वाणी का तेज, चरित्र का तेज, सत्कर्मों का तेज। तो दुख और सुख, ये दो विषय बड़े महत्वपूर्ण हैं। और मनुष्य बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जो भी कार्य करता है सब सुख के लिए करता है, सुख चाहता है। चाहे विवाह करता है तो सुख के लिए, बच्चों को जन्म देता है सुख के लिए, बिजनेस करता है तो सुख के लिए, सर्विस करता है सुख सुविधा के लिए, राजनीति करता है तो भी सुख सुविधा के लिए। पर याद रखना, सुविधा और सुख में अंतर है। सुविधा का प्रभाव केवल आपके शरीर तक रहता है, लेकिन सुख का प्रभाव आपके मन तक चला जाता है, और शांति का प्रभाव आपके आत्मा तक पहुंच जाता है। इसलिए सुविधा भी चाहिए, क्योंकि आपके पास शरीर है, और सुविधा के लिए आपको धनवान भी होना चाहिए, और धनवान होने के लिए आपको सही डिसीजन लेकर के सही परिश्रम करना चाहिए, ताकि आप धनवान बनो, ताकि आपके पास सुविधा हो सके, ताकि आपके शरीर की व्यवस्था अच्छी तरह चल सके। सुविधा भी चाहिए। सुविधा की निंदा नहीं की जा सकती, सुविधा का खंडन नहीं किया जा सकता, सुविधा की भी जरूरत है। आज जैसे ये मंडप लगा हुआ है, मैं देख करण सिंह भारती से कहा बड़ा सुंदर मंडप लगाया है, तो मुस्कुरा दिए, बोले आपकी कृपा है। मैंने कहा 100 फीट चौड़ा, 250 फीट लंबा और 35 फीट ऊंचा, कमाल है। 100 फीट चौड़ा, 35 फीट ऊंचा और 250 फीट लंबा, और बीच में कोई नहीं खंभा। बहुत बड़ा बहुत बड़ी बात है। ऊंचाई देखो एक बार ऊपर, क्या आनंद आ रहा है। आहा, और सब व्हाइट, और व्हाइट में लाइट, क्या बात है, बहुत सुंदर है। मैं भी देख लेता हूं, आनंद लेता हूं। बहुत सुंदर व्यास गाती, धन्य है गुना, वाह आशीर्वाद है। बड़ी सुंदर व्यवस्था, बहुत सुंदर। शोभा यात्रा में बग्घी थी, घोड़ा खींच रहा था। एक बार भी घोड़ा हिन 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 नहीं बोला, हंसा नहीं। क्यों नहीं बोला? वो जानता था कोई महान संत बैठा हुआ है, अब इसको हंसना नहीं चाहिए। नहीं तो शादियों के घोड़े हंसते हैं कई बार, ही। वो क्यों हंसते? वो दूल्हे को हंसते। दूल्हा जो बैठा है घोड़े की पीठ पर, उसको हंस रहा घोड़ा, ही करता है। तो दूल्हे ने पूछा तू क्यों हंसता है? बोले मैं इसलिए हंसता हूं कि आज भर तू भी हंस ले, कल से जिंदगी भर तुझे रोना। गुना में दूना आनंद आना चाहिए, अच्छा प्रवचन होना चाहिए, कसर ना रहे, पूरी ताकत लगानी है।
अपन आस कीजे बहु तेरा, बहुतक मुअल फिरल नहीं फेरा। इंद्री कहाँ करें विश्रामा, सो कहाँ गए जो कहत होते रामा। अपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। इसलिए आपकी जो अंतरात्मा है, उसका जो आत्म बल है, ये सबसे बड़ा बल है। आत्म बल से छोटा मनोबल, मनोबल से छोटा बुद्धि बल, बुद्धि बल से छोटा जन बल, जन बल से छोटा धन बल, और धन बल से छोटा तन बल, और तन बल से छोटा पता नहीं क्या है। सोचो, सबसे श्रेष्ठ आत्म बल। चाणक्य से किसी ने 4 प्रश्न पूछे कि सबसे श्रेष्ठ जल कौन सा है, सबसे श्रेष्ठ बल कौन सा है, सबसे श्रेष्ठ प्रकाश कौन सा है, सबसे श्रेष्ठ पदार्थ कौन सा है। ये 4 बातें। चाणक्य ने एक ही श्लोक में जवाब दिया है कि नास्ति मेघ समम तोयम। तोयम माने जल होता है, मेघ के जल के समान कोई जल नहीं। कितने ट्यूबवेल लगा दो, कितनी नहरें निकाल दो, और कितनी नदियां हों, अगर मेघ के जल की वर्षा नहीं होती है तो नदियां भी सूख जाएंगी, ट्यूबवेल भी सूख, सर्वोपरि मेघ का जल नदी में भी वही जल भर जाता है, तब नदी लहराती है। इसलिए मेघ के जल के समान कोई जल नहीं। और सबसे बड़ा बल कौन सा है? सबसे बड़ा बल नास्ति चा आत्म समम बल। आत्म बल के समान कोई बल नहीं। तुम्हारे पास जन बल हो, धन बल हो, बुद्धि बल हो, लेकिन आत्म बल यदि नहीं है तो आपके हाथ में राइफल होगी तो भी हाथ कपेंगे ऐसे ऐसे। मैं किसी के घर में मेहमान था उत्तर प्रदेश में, तो गांव में कुछ फायरिंग हुई, डकैत आ गए। तो जिसके यहाँ मैं ठहरा था वो बंदूक लेकर छत पे खड़ा था, तो उसके हाथ कांप रहे थे ऐसे ऐसे, बंदूक कप रही थी। तो मैंने कहा बंदूक की फायर कैसे करोगे, तुम्हारे तो कंपन हो रहा है। बोले आत्म बल नहीं है, डर लग रहा है। बोले गुरुदेव आप इसको पकड़ लो। तो मैंने कहा अरे मैंने कहा मैं तो साधु हूं, इसको क्या पकड़ूंगा मैं तो भक्ति भजन वाला हूं। हाँ पहले पकड़ा था इसको, मैं घर पे पकड़ता था, घर पे 2 बंदूक थी। तो जब ज्यादा वो डर गया तो मैंने कहा चलो लाओ मैं पकड़ लेता हूं, कोई बात नहीं, जय बजरंग बली। मेरे हाथ में वो हिलती नहीं थी बंदूक, क्योंकि मैंने कम से कम 1000 फायर तो किया ही है अपने हाथ से। किसी को मारा नहीं, आकाश में किया। हाँ और हमारे पिताजी जो थे वो सबके रक्षक बनकर रहते थे। महाराणा प्रताप जैसी मूंछ रखते थे, किसी को कोई सताए तो बीच में वो आ जाते थे, रक्षक कवच कुंडल बनकर। और तब मैंने सोचा ये आत्म बल बहुत बड़ी चीज है। हनुमान जी के साथ में ना बानर सेना थी, ना रीछ भालू की सेना थी, ना राम थे ना लक्ष्मण थे, हनुमान अकेले थे। लेकिन उनके साथ में फिर कौन था? कोई नहीं था। उनके साथ में
राम की कृपा थी और आत्म बल था, इसलिए लंका में अकेले जाकर डंका बजा दिया था। मिटा शंका बजा डंका, लंका पे चढ़ जाओ वीरों। हनुमान जी अकेले जाकर के, वहां जाने में भी डर लगता था, अकेले लंका में जाना, दुश्मनों के बीच में अकेले जाना कठिन है। लेकिन तुम हनुमान की बात सुनकर तुम मत अकेले चला जाना, हाँ, क्योंकि उस समय कुछ माहौल अलग था। आजकल के राक्षस अलग टाइप के हैं, ये हिंदुस्तानी राक्षस से बचना भी कठिन है। तो लंका वाले थे, अकेले मत जाना। भगवान राम कितने बुद्धिमान थे, खुद नहीं गए अकेले, पहले अंगद को भेजा है कि मरे तो यही निपट जाए। फिर हनुमान जी को भेजा कि बंदर मर भी जाएगा तो फर्क क्या पड़ेगा। उसके बाद फिर लक्ष्मण को लड़ाया, लक्ष्मण भी बेहोश हो गया। आखिरी में जब कुंभकर्ण रावण को मारना हुआ तो राम ने सोचा इनको कोई नहीं मार सकता, मुझे ही मारना पड़ेगा। मनुष्य को अपनी लास्ट शक्ति का प्रयोग फर्स्ट नंबर पे नहीं करना चाहिए, सारी शक्तियों का प्रयोग कीजिए और लास्ट में जब सब शक्तियां प्रयोग हो चुकी हैं तब खुद की शक्ति का प्रयोग कीजिए और सफलता को हाथों में लीजिए। कहीं आपकी गाड़ी कोई ड्राइवर से टकरा टुकर हो जाए, वहां तुम मत जाओ, क्योंकि वहां तो सब जोश में है, कौन समझेगा ये कौन है। वो तो पत्थर भी मार देंगे, डंडा मार देंगे, कुछ भी कर देंगे, तुम मत जाओ वहां। तो ऐसे 10-20 आदमी भेज दो, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, कोई बात नहीं भाई साहब, अरे किसकी गाड़ी, कौन किसकी गाड़ी, कौन लड़ाया, अरे ड्राइवर कौन, हुल फुल मचा करके बस निकाल ले जाओ। खुद नहीं जा खुद नहीं जाना चाहिए। अपन तेज सम्हारो आप, तीनों लोक हाँकते कांपे। जो स्त्रियां चाहती हैं मुझे खूब सुविधा मिले, अच्छा महल रहने को मिले, अच्छी साड़ी पहनने को मिले, अच्छी चूड़ियाँ कलाई में खनखनाती रहें, जो स्त्रियां चाहती हैं गले का हार इतना बड़ा हो कि कमर तक लटकता रहे, उनके लिए एक बहुत बड़ा मंत्र है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, केवल अपने पति का मनोबल बढ़ाइए, आत्मबल बढ़ाइए, ऐसे शब्द बोलिए कि आपका पति खुश रहे, प्रसन्न रहे, गदगद रहे, तो आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाए। लेकिन ऐसी बहुत कम स्त्रियां हैं, ज्यादातर स्त्रियां तो उल्टा इंजेक्शन मारती हैं, पति लोग बेहोश हो जाते हैं, शाम तक होश आता तो दोबारा इंजेक्शन रात में मार देती। कितने लोग तो अपनी पत्नी को देख करके कांप जाते हैं, ऐसे जैसे बिल्ली को चूहा देखता कांपता है, ऐसी हालत है। देखते हैं अरे ये शेरनी कब न टूट पड़े मेरे ऊपर, बहुत खतरा है। कितनी स्त्रियां तो अपने पतियों को इतना डांटती हैं बेडरूम में, पूरी लंबाई बढ़ा देती हैं। तो क्या समझ रखा, मूर्ख है, पागल है, बुद्धू है। पति हाथ जोड़ कर कहता श्रीमती जो कहो वही हूं। पर इस तरह अपने पति को कभी मत बोलिए। याद रखना तुम्हारा सौभाग्य है जो तुमको वैसा पति मिला है, उसका मनोबल बढ़ाइए, आत्मबल बढ़ाइए और कहिए कि मैं किस्मत वाली हूं जो तुम जैसा हमको पति मिला है, ये भी कहिए। और जो पुरुष चाहता है कि मुझे अच्छा भोजन खाने को मिले, घर क्लीन मिले, सामान सेटिंग से मिले और घर की साज सज्जा सही रहे, अतिथि का सत्कार खूब अच्छा हो, तो बस एक ही काम करना, सवेरे उठ करके गुरु मंत्र जपो न जपो, देव मंत्र जपो न जपो, अपनी पत्नी को बोल देना देवी तुम अगर ना होती तो ये घर नहीं संभलता,
धन्य हो तुम, इसको संभाले हो। बस फिर आपकी पत्नी का मनोबल जग जाएगा और वो जुट जाएगी, फिर ऐसा दौड़ दौड़ के काम करेगी जैसे मारुति कार भागती है, ऐसे भागेगी। हाँ। इनको भी जुटाना सीखो। अपने बूढ़े सास ससुर से भी काम लेना सीखो। बूढ़े सास ससुर से ये कहा करो कि आप जितने बुद्धिमान हो, हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है। सासू जी तुम संभालते रहना, मैं तो छोटी हूँ, कम बुद्धि है और आपका ही सहारा है। देखना सासू लंबी होकर बैठेगी और बोलेगी, जब तक मैं हूँ तुझे क्या चिंता है, मैं सब करूँगी। और फिर सासू दौड़ दौड़ के काम करे, तो पीछे से मुस्कुराए कि जय सासू जी, जुटी रहो। उससे भी काम लीजिए। सासुओं को काम लेना सीखो उनसे। मेरा गुरु 99 साल का है, मैं उससे अभी भी काम ले रहा हूँ। हाँ, उसको दौड़ाता हूँ गुरु को। दर्शन वही देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, प्रवचन भी सुनाते हैं। वो जहाँ रहते वहाँ सामने सब्जी लगी है, उसकी देख रेख निरीक्षण वही करते हैं। आश्रम का साफ सफाई का डायरेक्शन देते हैं। और मैं बोल देता हूँ, गुरुदेव आपका ही सहारा है, हम लोगों के पास इतनी बुद्धि भी नहीं है, टाइम भी नहीं है। तो बोलते हैं, जब तक मैं हूँ तुम टेंशन क्यों लेते हो, तुम जाओ प्रवचन करो, मैं ताली बजाकर निकल आता हूँ। सच बताता हूँ, हमारे आश्रम के जो छोटे गुरुजी है ना, उनको अभी वे 95 साल के छोटे गुरुजी। तो मैं उनको बोला, थोड़ा कमज़ोर थे, मैंने बोला साहिब आप कमज़ोर हो रहे हो, अब हमारी देख रेख कौन करेगा। तो उठ के बैठ गए। बोले तुमको कौन परेशान करता, बताओ उसको मैं ठीक कर दूंगा। वो खुद उठ नहीं पाते हैं, उठ के बैठ गए, बोले ठीक कर दूंगा। दूसरों की प्रशंसा करना भी सीखो और अपने माँ बाप की कभी कभी प्रशंसा जरूर किया करो। क्योंकि देवी देवता का सुमिरन कितना ही करो पर उनको कभी साक्षात देखा नहीं है। भगवान का सुमिरन कितना करो, साक्षात मिलन हुआ नहीं है। लेकिन तुम्हारे माता और पिता ये देवी देवता का बदला हुआ रूप है, चेंज रूप है। इनको अगर धन्यवाद दोगे, इनको अगर सम्मान दोगे, वो सम्मान सृष्टि के देवी देवताओं को प्राप्त होगा और फिर सृष्टि के देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इसलिए अगर दैवी संपदा का आशीर्वाद लेना है तो कृपया माता पिता का सम्मान कीजिए और उनको धन्यवाद भी दीजिए, उनके चरण छूकर प्रणाम कीजिए। कितने बेटों को देखा जाता है सबसे ज़्यादा नाराज तो अपने बाप से ही रहते हैं, बहुत खफा, सब रफा दफा, कोई नहीं वफा, सब खफा। माँ बाप भी सोचते हैं जिंदगी भर मर मिटा करते करते, और ये ऐसा महाकाल पैदा हुआ है। एक तो महाकाल उज्जैन में था, ये मेरे घर में ही महाकाल पैदा हुआ। खाम खां क्रोध करता है, ना समझी की बात करता है। जो तुम्हारे पिताजी ने किया है वो बहुत है, जो और जरूरत है तुमको करने को मना कौन करता है। जो तुम्हारे गुरु ने कर दिया, आश्रम बना दिया, वो बहुत है। जो और तुम्हें जरूरत है तो तुमको मना कौन कर रहा, उससे बड़ा बना लो। गुरु पे नाराज क्यों होते हो, पिताजी पर नाराज क्यों होते हो, माँ से टेंशन क्यों करती हो, सास ससुर से खफा मत होइए, बल्कि सास ससुर से कहिए तुम ही मेरे वफा करने वाले हो और सारी गलतियों को रफा दफा करने वाले हो। सास ससुर के रूप में तुम हमें देवी देवता मिले हो। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें सर्वम मम देव देव, तुम्हें विद्या द्रविड़म तुम्हें सर्वम मम देव देव। सास ससुर का सम्मान करने वाली नारी भले पूजा करने मंदिर में न जाए, फिर भी उसकी मनोकामनाएं पूरी होती चली जाती है। मंदिर में फूल ले
सासू की टांग पटक कर मारो, कुछ भी मिलने वाला नहीं, क्योंकि वो मंदिर की देवी भी समझती है जब सासू की इस तरह दशा कर रही है और मैं इसको कहीं दर्शन दिया मेरी टांग पटक के मारेगी तो क्या करूंगी, वो मिलने वाली नहीं। इसलिए घर को मंदिर जैसा बनाइए। मंदिर को तो मंदिर रहने दो, मंदिर को घर मत बनाओ। कितने पुजारियों ने, कितने चुट्टों ने, कितने झुट्ठों ने मंदिर को अपना घर बना दिया और कितने बेईमानों ने आश्रमों को अपना घर भूरा बना दिया। आश्रम को आश्रम रहने दो, मंदिर को मंदिर रहने दो, लेकिन जो तुम्हारा घर है इसमें आश्रम जैसी साधना होनी चाहिए और मंदिर जैसी पूजा होनी चाहिए और घर के लोग नर नारी देवी देवता जैसे पवित्र विचार के होने चाहिए, तब आपका जीवन स्वर्ग हो जाए। जिन्होंने मंदिरों के लिए जमीन दान दिया, मंदिरों के लिए धन दान दिया, आश्रमों के लिए धन जमीन दान दिया, तुम कौन होते हो उस मंदिर आश्रम को अपना पर्सनल घर बनाने वाले? शर्म नहीं आती है? मंदिर आश्रम के लिए दे न सको तो हजारों लोगों की दान की संपत्ति से मंदिर आश्रम खड़े होते हैं, इसको लेने का तुम्हारा हक नहीं है। अगर इसको लेते हो तो याद रखना ये 7 पीढ़ियों तक तुमको इसका खामेजा भुगतना पड़ेगा और 7 जन्म तक तुम्हारी आत्मा को नरक में भटकना पड़ेगा। कृपया धार्मिक संपत्ति को लेने की तैयारी मत कीजिए, उसमें दीजिए कुछ, और किसी मंदिर और आश्रम पर अपना एकाधिकार मत मानिए। अगर किसी आश्रम का आपको कोई महंत बना दिया गया, महंत का मतलब ये नहीं है तुम वहां के गुंडा हो गए। महंत ये तुमको कोई मंदिर या कोई टेकरी आश्रम या कुछ ऐसी जगहों का थोड़ा प्रबंधक बना दिया गया, अब तुम अपना ही बोलबाला चला रहे हो। ये आश्रम की परिभाषा को बिगाड़ रहे हो, ये मंदिर की परिभाषा को। मंदिर का अर्थ होता है सबके लिए खुला द्वार है, आश्रम का अर्थ है सबके लिए खुला द्वार है। उज्जैन सिंहस्थ कुंभ में जब कैंप अपना लगा था, सबके लिए खुला द्वार था, किसी से पूछना नहीं था आईडी क्या है कि नहीं है, ये भी नहीं पूछना था गुरु जी को जानते मानते हो कि नहीं। अरे मत जानो गुरु जी को, तुम आओ जी, खाओ जी, प्रवचन सुनो जी, विश्राम करो जी, और फिर जाओ छिपरा में नहाओ जी, मेला दर्शन करो जी, फिर आओ जी, खाओ जी, सो जी, प्रवचन सुनो जी, घर जाओ जी, और 10 दिन बाद फिर आओ जी। यहाँ कोई लफड़े का काम ही नहीं है, सबके लिए खुला द्वार है। इसी का नाम होता है सेवा, जहाँ पर कोई भेद नहीं, सब लोग आ जाओ। मैं टीवी में तुम प्रवचन, इसमें ऐसे कितने लोग जो मोबाइल के यूट्यूब में और टीवी में हमारा प्रवचन सुन चुके, दोनों हाथ उठाकर बताओ। अरे वाह, क्या बात, क्या बात, धन, ताली बजा दो ऊपर ऊपर। बहुत सुंदर। श्री रामस्वरूप भारती जी कैसे हंसते हैं, लगता है 5 साल का बच्चा कोई हंस रहा। बहुत मस्त हो जाता है कि धन्य हो गुरुदेव। देखो, आदमी को बाल अवस्था की हंसी में हंसना चाहिए, बालक जैसे विनम्र भी रहना चाहिए। सबके ध्यान में कोई न कोई आता है और सबके मन में कोई न कोई बसा हुआ है। ये मन इतना विशाल है, मन, इसमें पूरी दुनिया भी बस जाती है, फिर भी मन भरता नहीं। ये मन की सीमा नहीं है, देश की सीमा है, विदेश की सीमा है, पृथ्वी की सीमा है, लेकिन मन इतना विशाल है जिसमें पूरी दुनिया, ऐसी ऐसी कितनी दुनिया बस सकती है। इसलिए याद रखना, इस मन में किसको बसाना है उसको बसाओ, जिसके बसने से वासना उपासना में बदल जाए, क्रोध करुणा में बदल जाए। वाह वाह।
इस मन मंदिर में उसको बसाओ जिससे कि लोभ उदारता में बदल जाए, अभिमान नम्रता में बदल जाए और मोह प्रेम में बदल जाए, ईर्ष्या सहयोग में बदल जाए। उसको बसाइए। किसी गांव में, वो मीराबाई का गांव था, वहाँ सभी कृष्ण के भक्त थे। मीराबाई की भक्ति से प्रभावित होकर पूरा गांव कृष्ण का भक्त हो गया। खास रूप से तो स्त्रियां सब कृष्ण का नाम जपने लगी। पुरुष भी गोविंद जय जय गोपाल जय जय बोलने लगे। तो उस गांव में एक सौदागर गया। छोटी सी कहानी है, सुनाऊं कि ना सुनाऊं? सुना देता। तो एक सौदागर उस गांव में आया, मीराबाई के गांव में, मेड़ता में। तो सौदागर ने गली गली में जाकर आवाज लगाई कि सुरमा ले लो सुरमा, नीम का ठंडा सुरमा, आँखों की खुजलाहट मिटाए, आँखों को शीतल करे, आँखों की रोशनी बढ़ाने वाला सुरमा, नीम का ठंडा सुरमा, शीतल सुरमा ले लो। पूरे गांव में घूम घूम कर आवाज लगाई, किसी ने सुरमा नहीं खरीदा। सुरमा जानते हो? आंख में लगाने वाला सुरमा लगाते थे पहले। आजकल लोग सुरमा तो लगाते नहीं, पता नहीं क्या लगाते आंख में। आंख में सुरमा। ऐसे आंख में ये देसी गाय का जो घी होता है ना, थोड़ा सा घी में अंगुली डुबा के आंख के ऊपर लगा दो तो आंख में कभी खुजलाहट और इन्फेक्शन नहीं। और नाभि में घी यदि लगा दो, नाभि में, नाभि ये पेट के पास होती, उसमें घी लगा दो। घी लगा दो नहीं, 2 बूंद डाल दो उसमें गड्ढा है, डालो। तो उससे क्या होगा? उससे तुम्हारा जो सिर है वो दर्द नहीं होगा। और अगर सरसों का तेल उसमें डाल दो 2 बूंद, तो उसमें क्या होगा? आपकी ओंठें नहीं सूखेंगी, ओंठ नहीं सूखेंगी। और यदि 2 बूंद सरसों का तेल नाक के अंदर लगा दो तो नाक के अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं होगा फिर। या 2 बूंद घी लगा दो नाक के अंदर तो आपकी ऑक्सीजन का तत्व बहुत होता है, देसी गाय का घी। तो जब नाक में लगाओगे तो सांस के साथ में माइंड तक ऑक्सीजन फुल जाएगी, तो आपकी बुद्धि का स्मरण बढ़ जाएगा। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि उल्टा लेट कर नाक में पूरा भर दो तो गड़बड़ भी हो जाएगा। पूरा नहीं भरना है, थोड़ा सा लगाना है। पैर की तलवा में शाम को सोने से पहले पीली सरसों का तेल, रिफाइंड नहीं, देसी तेल, उसको यदि मालिश कर दो पैर के तलवा में, अंगुली में, नीचे जॉइंट में, घुटनों के जॉइंट में, बहुत गहरी नींद आएगी, बेहोशी की नींद। एक फायदा। दूसरा फायदा कि पैर के तलवा में लगाओगे लेकिन फायदा दिमाग को मिलेगा। दिमाग जो है वो बहुत एक्टिवेट रहेगा, सक्रिय रहेगा, सुस्ती नहीं रहेगी। लेकिन ये बात सबको मत बताना, नहीं सबका दिमाग सक्रिय हो जाएगा तो तुम क्रॉस कैसे करोगे, अपने तक रखना। लेकिन सरसों का तेल, वो डीजल तेल मत लगा देना। हाँ, सरसों का तेल। और सरसों का तेल, पीली सरसों का तेल, उसकी सब्जी बिना रिफाइंड वाला तेल रोज खाइए, बहुत फायदा होगा।
सरसों के तेल में सब्जी बना के। मिर्चा कम डालिए, मिर्चा अधिक खाने से क्रोध बढ़ता है, नमक अधिक खाने से बीपी बढ़ता है, बहुत कम नमक खाने से बीपी लो हो जाता है, शक्कर ज़्यादा खाने से शुगर होती है, गहरी नींद न सोने से शुगर होती है, ज़्यादा जागने से लकवा अटैक होता है, बहुत बोलने से भी लकवा अटैक होता है, थोड़ा चुप भी रहा करो, शांत रहो। हंसने से हार्ट अटैक रुकता है, हार्ट अटैक नहीं होगा हंसने से। बीपी बैलेंस में रहेगा, हाई लो नहीं होगा हंसने से। बिना पैसे की दवा बता रहा हूँ, इसलिए रोज हंसना चाहिए। और पत्नी के साथ बैठकर हंसने से पति पत्नी दोनों का बीपी ठीक रहता है। हंसना बहुत जरूरी है। हर समय प्रसन्न रहने से बुद्धि की एकाग्रता बढ़ती है, दुखी रहने से बुद्धि की शक्ति कम हो जाती है, उदास रहने से बुद्धि का स्मरण घटता है, अधिक भोजन खाने से बुद्धि की कुशाग्रता कम हो जाती है, कम खाने से बुद्धि की मेमोरी हाई हो जाती है। और कुछ नहीं, बस इतना बहुत। सब तुमको बता देंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, फिर कभी बताएंगे। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब। हाँ, एक कहानी सुना रहा था ना, आँख का अंजन दांत का मंजन नित कर नित कर नित कर, नाक में अंगुली कान में तिनका मत कर मत कर मत कर। कान में कोई लकड़ी नहीं घुसेड़ना चाहिए, कान का पर्दा फट जाएगा। कान कभी साफ कराना है, कान में कभी तेल भी मत डालिए, घी भी मत डालिए, पानी भी मत डालिए। कान ऐसा वर्जिनल बना है, वो गड्ढा तेल घी पानी डालने के लिए नहीं है, वो केवल सुनने के लिए। उसमें तेल घी शक्कर दूध खीर मलाई मत डालो, कुछ नहीं डालना है, कचड़ा होगा ही नहीं। फिर साल में एक बार कान साफ करने वालों से कान साफ करा सकते हो, लेकिन ये भी याद रखना बहुत ज़्यादा कान साफ भी मत कराना, क्योंकि ये जितने अंग आपके हैं ये सब ओरिजिनल अंग लगे हैं, इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ मत कीजिए। दांतों को भी ज़्यादा ठीक मत कराइए, जो है ठीक है। कान में तिनका नाक में अंगुली मत कर मत कर मत कर, दांत का मंजन आँख का अंजन नित कर नित कर नित कर। तो सौदागर सुरमा बेच रहा था, अंजन बेच रहा था, आँख का अंजन, पर एक शीशी भी नहीं बिकी, कोई खरीदा नहीं। गांव के लोग सब घर से निकलकर द्वार पर आते, देखते और बस खरीदते नहीं। तो उसको थोड़ा दुख भी हुआ, सौदागर को गुस्सा भी आई। उसने कहा इस गांव में सब जानवर ही रहते हैं लग रहा है, अगर मनुष्य होते तो कम से कम कुछ लोग खरीदते, एक दो शीशी आंख में लगाते सुरमा अंजन। तो एक महिला ने कहा ये बाबा रुक जाओ, तो इस गांव के लोगों को जानवर मत कहना, इस गांव के लोग, ये मीरा का गांव है, ये कृष्ण के भक्तों का गांव है, यहाँ सबकी आंखों में कृष्ण बसे हुए हैं, कृष्ण की भक्ति बसी हुई है। अब आंख में इतनी जगह नहीं है कि आपका सुरमा लगाया जाए, इसलिए यहाँ कोई नहीं खरीदा है, सबकी आंखों में कृष्ण बसे। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। किसकी आंख में क्या बसा हुआ है? ये दुनिया तो बहुत बड़ी है, लेकिन तुम्हारी आंख में क्या बस गया है? इसी दुनिया को
करोड़ों लोग देखते हैं, लेकिन उनको करोड़ों तरीके की दुनिया दिखाई देती है। एक जैसी दुनिया सबको नहीं दिखती है, बिलग बिलग सबको दुनिया दिखती है। एक ही व्यक्ति को 50 लोग देखते हैं, लेकिन उनसे कहा जाए इस आदमी में क्या देखा, लिख करके बताओ, 50 परिभाषा उसकी लिख सकते हैं। याद रखना, इस दुनिया में किसने क्या देखा और क्या मन में बसाया और क्या आंख में बसाया, ये सब के लिए अलग अलग की बात है। किसी की आंख में दुनिया तो बहुत प्रेमी दिखाई दे रही है कि यहाँ प्रेम ही प्रेम है। किसी को दिखता है इस दुनिया में परोपकारी बहुत लोग हैं, किसी को दिखता है इस दुनिया में चोर बहुत है, मेरा चप्पल कोई चोरा ले गया है, ऐसा दिख रहा है। इसलिए कहते हैं यदि नजरें बदल लो तो नजारा बदल जाएगा। नजरें बदली तो नजारे बदल गए। एक शायर कहता है कि नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। किश्ती मतलब मल्लाह। मल्लाह जब अपना रुख बदलता है तो नाव दूसरे किनारे तरफ चली जाती है जिधर रुख कर लिया है। ऐसे आपकी नज़र बदल जाए तो आपके लिए दुनिया का नज़ारा बदल जाएगा। इसलिए अपनी पत्नी के प्रति भी प्रेम की नज़र से देखो तो उसमें गुण ही गुण दिखाई देंगे, और यदि द्वेष की नज़र से देखोगे तो उसमें अवगुण ही अवगुण दिखाई देंगे। इस दुनिया में जहाँ तुमको ज़्यादा अवगुण ही अवगुण दिख रहे हैं, वहाँ तुम्हारी नज़र में भी फर्क हो। कहते हैं अगर 1-2 लोगों में तुम्हें अवगुण दिखाई दें तो वास्तव में उनमें अवगुण है, लेकिन सब में अगर तुमको अवगुण दिखाई देने लगे तो इसका मतलब आप में ज्यादा अवगुण है। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज, हाण न होते आभरण, तो चान बाजन बाजे। संत कबीर कहते हैं हे मनुष्य तेरे गुणों की महिमा है, तेरे गुणों के कारण ही तू बड़ा है। आप देख लीजिए, लोहा कबाड़े में चले जाओ तो 20 रुपये किलो, और नया लोहा लो तो 30-40 रुपये किलो। लेकिन वही लोहा यदि कार बनकर आ गया है तो वो लोहा फिर 10 लाख का हो गया। 2 कुंटल की कार, 3 कुंटल की कार, 4 कुंटल की कार, जो लोहा केवल 20-30-40 हजार का है अब 10 लाख का हो गया, 50 लाख का हो गया। सोचिए, जो लोहा कबाड़ खाने में 20 रुपये किलो मिलता था, अब वही लोहा फ्रेश होकर के कार के रूप में ढल कर आ गया, क्योंकि कार में गुण आ गया। अब इस लोहे की कार में ये गुण है कि तुमको बिठा सकती है, गुना से उज्जैन ले जा सकती है, पानी में भीगने से बचा सकती है, धूप से बचा सकती है, गर्मी है तो एसी से ठंडी दे सकती है, ठंडी है तो हीटर चलाकर तुम्हें गर्मी दे सकती है। कार में ये गुण आ गया। अब उस लोहे में ये कार का गुण आ गया तो उसकी कीमत, जो कार का वजन इतना ही है, 40,000 से ज़्यादा की कार नहीं है, वो लोहा बेच दिया जाए 40-50 हजार, लेकिन वो आज 20 लाख, 10 लाख, 40 लाख, 50 लाख की हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें गुण आ गया। इसी तरह याद रखना, मनुष्य मनुष्य तो सभी हैं, आदमी आदमी में अंतर है। कोई हीरा कोई कंकर है, कोई हीरा कोई कंकर है। जिसमें गुण है उस मनुष्य की कीमत बढ़ जाती है, जिसमें गुण और कला नहीं है उसकी कीमत घट जाती है। देखने में तो सब आदमी हैं, लेकिन उनमें बहुत बड़ा अंतर है, जमी आसमां का अंतर है। इसलिए गुणवान बनो ताकि आपकी कीमत 1000 गुना ज्यादा हो सके। संत कबीर कहते हैं, गुण पूजा स्थानम न च वयम न च लिंगम।
गुणों की हर स्थान पर पूजा होती है। गुणों का सम्मान है, न कोई जाति का सम्मान है, न कोई उम्र का सम्मान है, लेकिन आप में जो गुण है वही आपको सम्मान दिलाते हैं। और जिस मनुष्य में मनुष्यता का गुण नहीं उसको मनुष्य कैसे कहोगे? मानव में मानवता का यदि गुण नहीं तो उसको मानव कैसे कहोगे? मैंने सुना है कुछ मजदूर शक्कर की बोरियां लेकर जा रहे थे और शक्कर की बोरियां पीठ पर लाद कर जा रहे थे। सामने हलवाई की दुकान थी। हलवाई की दुकान में थाल में सजे हुए रसगुल्ले रखे थे। रसगुल्ले हंसकर बोले कि ये चीनी बहन, एक तेरी जिंदगी का अपमान है, दूसरे मेरी जिंदगी का सम्मान है। देख तो थाल में सज कर बैठा हूँ, ग्राहक आता है, हर कीमत चुकाकर मुझको सम्मान से ले जाता है। और तू है गन्ने के रूप में खेत में पैदा हुई, काटी गई, फैक्ट्री में पेरी गई, रस बना, खौलाया गया, फिर उसके बाद शक्कर बनी, गोदामों में पड़ी रही अंधेरे में, ट्रकों में लादी गई, पटकी गई, उतारी गई, मजदूरों की पीठ पर लद कर न जाने कहाँ पड़ी रहेगी। तेरी जिंदगी का अपमान और मेरी जिंदगी का सम्मान। ऐसा बोलकर रसगुल्ला हंसने लगा तो चीनी बहन से रहा ना गया। चीनी ने कहा, ये रसगुल्ले भाई मेरी हंसी मत करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तभी तक तुम रसगुल्ला हो। मैं साथ छोड़ दूं तो केवल गुल्ला गुल्ला रह जाओगे, रसगुल्ला नहीं रहोगे। मानवता के गुणों की चीनी जब तक तुम्हारे साथ है तब तक ही तुम मानव हो, और मानवता की चीनी अगर तुम्हारे साथ से दूर हो गई तो तुम मानव नहीं कहलाओगे, फिर तो दानव कहलाओगे। इसलिए मानवता की चीनी ही मनुष्य के अंदर मिठास पैदा करती है, जैसे शक्कर रसगुल्ले में मिठास पैदा करती है। तो मानवता की चीनी अपने अंदर बनाए रखना, इंसानियत की चीनी बनाए रखना, तभी इंसान कहलाओगे। अगर चीनी की मिठास ना हो तो रसगुल्ला नहीं हो सकता है। ऐसे मानवता की चीनी नहीं तो तुम मानव नहीं कहला सकते हो। आप मानव हो और मानव से महामानव बनो, देव मानव बनो। कि अल्प सुख इस संसार में क्या है? थोड़ा सुख है। बिल्कुल सुख नहीं है ऐसा नहीं है, थोड़ा सुख है। तो पूछने वाले ने कबीर साहिब से पूछा कि थोड़ा सुख है तो बाकी सब क्या है? तो कबीर साहिब ने कहा, बाकी सब दुख ही दुख है। तो पूछने वाले ने कहा कि फिर जब बाकी सब दुख ही दुख है और थोड़ा सुख है, तो ये थोड़ा सुख भी ना होता तो ठीक था, पूरा दुख ही दुख होता तो एक जैसा भोग लेते। अब थोड़ा सुख भोगने के बाद फिर पूरा दुख भोगना पड़ता है तो थोड़ा ज्यादा ही दुख होता है। ये थोड़ा सुख क्यों है? थोड़ा दुख होता और बाकी सब सुख होता तो ठीक था, लेकिन थोड़ा सुख और पूरा दुख, ऐसा क्यों? तो कबीर साहब ने बड़ी मजे की बात कही। कबीर साहब ने कहा, थोड़ा सुख इसलिए है कि इस थोड़े सुख के लालच में तुम ज्यादा दुख भोग सको, इसलिए थोड़ा सुख रखा गया है। अगर ये थोड़ा भी सुख ना होता और पूरा पूरा दुख ही दुख होता तो तुम छोड़कर भाग जाते, फिर तुम ये पूरा दुख भोगते ही नहीं। लेकिन थोड़े सुख के लालच में बड़ा दुख भोगते रहते हो, ये बड़ी विचित्र बात है। एक छोटी सी कथा बताता हूँ, बड़ी प्यारी कहानी है। आज के 30 वर्ष पहले सुनाता था पर आज ख्याल में आ गई, गुना में ध्यान आ गया। एक गांव-गांव में कला दिखाने वाला नट रहता था।
गांव में जा कर के कुछ अपनी कलाएं दिखाता था। उस नट के पास में एक गधा था, तो उस गधे की पीठ पर वो सामान लेकर जाता था। गधा सामान ढोता था। इसका अर्थ ये नहीं कि जो सामान ढोता वो गधा होता है, ऐसा अर्थ मत लेना। नहीं, सामान कौन ढोएगा, क्योंकि लोग कहेंगे मैं तो नहीं गधा बनूंगा। सामान ढोने वाला गधा नहीं होता है। जो गधा है 4 पैर वाला, उसकी कहानी है। ये 2 पैर वाले अपने ऊपर मत ले लेना, खतरा हो जाएगा, डिस्टर्ब होगी व्यवस्था। तो वो गधा बहुत खुश रहता था और गधा बहुत धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। उसी नट के घर के पास में एक धोबी का घर था और धोबी के पास भी एक गधा था। धोबी और नट में दोस्ती थी, तो दोनों के गधों में भी दोस्ती थी। और ज़्यादातर गधों के दोस्त ज़्यादा ही होते हैं, समझदारों के दोस्त तो कम होते हैं। लेकिन जो जितना बड़ा गधा होगा उसके बहुत बड़े दोस्त होंगे, भीड़ रहेगी दोस्तों की। गधे लोग दोस्ती खूब बनाते हैं और दोस्ती में समय बहुत बर्बाद होता है। बुद्धिमान व्यक्ति ना तो दोस्ती ज़्यादा बनाता है, ना तो दुश्मनी बनाता है। दुश्मनी बनाओगे तो पुलिस और कोर्ट में समय खराब होगा और धन खराब होगा, और दोस्ती बनाओगे तो फिर गप सप लप करने में समय खराब होगा। और सबसे कीमती चीज यदि तुम्हारे पास में कोई है तो वो है टाइम। और टाइम जहां से खराब होता है उस पॉइंट पर कृपया सावधानी बरतिए, अपने समय को बचाइए, समय का सदुपयोग करिए, तो चंद्र समय में तुम चांद की ऊंचाइयों को छू सकते हो। समय अमूल्य। तो धोबी और नट में दोस्ती थी, तो धोबी के गधे ने भी नट के गधे से दोस्ती कर लिया। तो ये धोबी के गधे ने कहा कि मेरे मित्र, हम दिन पर दिन देखते हैं तो मन में दुख होता है कि आपका शरीर कमजोर होता जा रहा है। हम तुम दोनों एक उम्र के हैं, पर तुम अभी से बूढ़े दिख रहे हो, कमजोर दिख रहे हो। ऐसी क्या बात है? नट का गधा दुखी होकर बोला कि मेरे मित्र, आपने मेरा बहुत ख्याल किया है, बहुत ध्यान दिया है, धन्य हो। लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, मेरा मालिक थोड़ा कठोर है। किसी गांव में जाता है, मेरी पीठ पर वजन सामान लाद कर ले जाता है और वहां पर कला खेलता है, अपना कर्तव्य दिखाता है। मेरे को एक रस्सी में बांध देता है, मैं बंधा रहता हूँ। आसपास की छोटी मोटी घास चर लेता हूँ, समय पर पानी नहीं मिलता, खाने को सही नहीं मिलता, इसलिए मैं कमजोर हूँ। धोबी का गधा हंसा और बोला कि मेरे मित्र, अपने मालिक को छोड़कर मेरे मालिक के पास आ जाओ। मेरा मालिक बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है मेरा मालिक कि मेरे पीठ पर सूखे गंदे कपड़ों की गठरी बांधकर तालाब ले जाता है, वहाँ गठरी उतार लेता है, मुझे छोड़ देता है। मैं तालाब के आसपास की हरी भरी घास खाता हूँ, लौटता पहुँचता हूँ, तालाब का पानी छक कर पीता हूँ। मेरी जिंदगी बड़ी सुखी है, मेरा मालिक बहुत प्यारा है। इतने कठोर मालिक को छोड़कर मेरे कोमल दिल वाले मालिक के पास आ जाओ, तुम भी तंदुरुस्त हो जाओगे, जवानी में ही बूढ़े दिख रहे हो। तो धोबी के गधे ने कहा मेरे मित्र मेरे साथ आओ। तो उस नट के गधे ने कहा कि मैं आपके साथ नहीं आ सकता हूँ। बोले क्यों नहीं आ सकते?
बोले मेरे मित्र, मेरा मालिक कठोर है, खाना पीना भी नहीं देता ठीक से, लेकिन मेरे को एक आशा लगी हुई है मालिक के पास। बोले क्या? बोले मेरा मालिक जो है कला जब दिखाता है तो एक बांस इधर गाड़ता, दूसरा बांस उधर गाड़ता, उसमें मोटा रस्सा बांधता है और उस रस्से पर उसकी लड़की चलती है। और लड़की जब चलती है वो ढोल बजाता है नीचे खड़ा होकर, ढम 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 ढम, और ढोल बजती रहती है और बोलता रहता है मेरा मालिक, ये लड़की ये लड़की ये लड़की, रस्से पर संभल कर चलना, संभल कर चलना, संभल कर चलना, अगर गिर गई गिर गई गिर गई तो तेरी शादी इसी गधे के साथ कर दे। तो मैं सोचता हूं ये हरामजादी कभी तो गिरेगी, क्योंकि इतना मोटा रस्सा कब तक संभलेगी। तो इसी आशा में मैं अपने मालिक को छोड़ नहीं रहा कि जब वो रस्से से गिरेगी लड़की तो उसके साथ मेरी शादी हो जाएगी। ये शादी की आशा में कितने गधे लगे हुए हैं संसार में, बहुत बड़ी बात है। धोबी के गधे ने ठहाका मारकर हंसकर कहा कि मेरे मित्र, पहली बात तो लड़की को इतनी प्रैक्टिस है रस्से पर चलने की, वो गिरेगी नहीं, और दूसरी बात यदि गिर भी गई तो उसकी शादी तुम्हारे साथ होगी भी नहीं। बोले क्यों नहीं होगी? मेरा मालिक रोज कहता है। बोले वो जनता को हंसाने के लिए कहता है, कहीं गधे के साथ किसी लड़की की शादी नहीं होती है, इसलिए याद रखना शादी करना है तो थोड़ा गधापन छोड़ दो तो शादी हो जाएगी। कितने लोग गधे बने रहते और शादी ढूंढते रहते। थोड़ा बुद्धिमान बनो, तेज दिमाग रखो, विकास करो, उन्नति करो। एक शादी नहीं 6 शादी हो जाएंगी, पीछे से लाइन घूमेगी, इंद्रदेव की परी आ जाएंगी, इंद्र परी। और ये गधे बने रहोगे तो कोई मिलने वाला नहीं। इसलिए उघड़दानी मत बनो, ओबड़ खाबड़ बने घूम रहे हो, ठीक ठाक विकास करो। अल्प सुख दुख आद्योवंता, मन भुलान मई गर मई मनता। कबीर कहते हैं संसार में थोड़ा सुख है, बाकी सब दुख ही दुख है। मनुष्य का मन मत वाले हाथी की तरह भूला हुआ है। कबीर साहब कहते हैं अल्प सुख दुख आदिवंता। थोड़ा सुख है संसार में, बाकी सब दुख ही दुख है। थोड़ा सुख, अल्प सुख। पूछने वाले ने फिर पूछा कि थोड़ा सुख है, बाकी सब दुख ही दुख है, तो थोड़ा सुख जो है ये भी दुख ही होता तो एक जैसा भोग लेते। पर थोड़ा सुख मिलने के बाद जब दुख भोगना पड़ता है तो ज्यादा दुख एहसास होता है, क्योंकि थोड़ा स्वादिष्ट भोजन खाने को मिले और फिर बेस्वाद भोजन मिले, थोड़ा मन को ज्यादा तकलीफ होती है। पूरा दुख होता तो अच्छा था। तो कबीर साहब कहते अगर पूरा दुख होता तो तुम छोड़कर भाग जाते, फिर वो दुख भोगते नहीं। ये थोड़े से सुख के लालच में तुम बड़ा सा दुख भोगते रहते हो। बहुत कठिन बात, समझना इस बात को। जो थोड़ा सा सुख है यही बड़ा सा दुख भोगने में मदद करता है। अगर ये थोड़ा सुख भी ना होता तो इतना बड़ा दुख तुम भोग ना पाते, फिर तुम त्याग कर देते। ये थोड़ा सुख बड़ा दुख भोगने के लिए। अल्प सुख दुख आदिवंता।
कबीर साहब कहते हैं प्रारंभ से लेकर के अंत तक दुख ही दुख फिर मिलता है। शरीर से दुख मिलता है, शरीर में बीमारियां, शरीर में दर्द, शरीर में नए नए रोग, पुराने रोग, गुप्त रोग, प्रकट रोग, चर्म रोग, पेट के रोग, किडनी के रोग। शरीर में जितने अंग हैं सब में रोग लग जाता है। दांत में दर्द, आँख में दर्द, कान में दर्द, नाक में दर्द, कमर में दर्द, घुटना में दर्द, जॉइंट में दर्द, सिर में दर्द, खोपड़ी में बहुत दर्द। कितनी दर्द है। ये शरीर का दुख है। शरीर स्वस्थ रहे ये बहुत बड़ी चुनौती है। और शरीर जब तक बीमार नहीं हो जाता है तब तक तुम शरीर के साथ में अन्याय करते रहते हो। शरीर को सोने का भी मौका नहीं देते हो। इतना उसको अधिक जगाते हो कि फिर बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है। इतना अधिक इसको खिलाते हो, खा खा कर भी बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है। ज्यादा शरीर को खिलाना भी मत। और कभी कभी तुम व्रत के माध्यम से इतना शरीर को भूखा रखते हो कि भूख के कारण भी शरीर का बैलेंस बिगड़ता है। बहुत भूखे भी मत रहना। कितने लोग तो निर्जला व्रत रह लेते, जल भी नहीं पीते। सौभाग्य है कि सांस ना लेने का व्रत नहीं रहते हैं कोई, नहीं तो मर भी जाएगा। और व्रत बुरी चीज नहीं है। मैं व्रत का विरोधी नहीं हूं, मैं व्रत के पक्ष में हूं, लेकिन व्रत में विवेक होना चाहिए। व्रत रहो, गाली ना देने का व्रत ले लो कि अब गाली नहीं दूंगा। आलू ना खाने का व्रत लेना आसान है। मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, शराब ना खाने पीने का व्रत ले लो। जर्दा, पुड़िया, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, अफीम ना खाने का व्रत ले लो। ये व्रत कौन लेता है? कोई लेता है। एक आदमी हरिद्वार में गया स्नान करने, अपनी माँ को लेकर गया। सत्य घटना है, झूठी बात बिल्कुल नहीं। तो गंगा में जब डुबकी लगाया, बहुत लोग गंगा जी में डुबकी लगाते हैं और डुबकी लगाकर सोचते हम तर गए। बहुत बड़ा धोखा खा जाते हैं। ऐसे डुबकी से अगर तर जाते हैं तो गंगा में मछली और मेढक, कछुआ खूब डुबकी लगाते, कभी तरते नहीं। ऐसे नहीं तरो। अभी हमारे श्री ब्रजभूषण भार्गव जी भागवत कथाकार ने बहुत बड़ी बात कही थी कि सत्संग की गंगा, देखिए शब्द समझना, एक तो वो है जो जल गंगा है, दूसरी ये है सत्संग की गंगा। जल गंगा लाने के लिए भागीरथ ने तप किया था, तब वो धरती पर जल गंगा। लेकिन क्यों? 60,000 पुरखों को तारने के लिए उन्होंने तपस्या किया था। वो उनका परिवार का मैटर था। संख्या ज्यादा थी, अन्यथा लोटा 2 लोटा जल ले आते गंगा का, और 60,000 को तारना था। लंबा मामला था। बहुत अस्थियां और बहुत हड्डियां और सब एक साथ प्रवाहित करते। 60,000 राजा सगर के पुत्र भागीरथ के पूर्वज थे, वो सब तर गए। लेकिन सत्संग की गंगा ये शब्द है। इस गंगा को गुना में लाने के लिए मुझे लगता है राम स्वरूप भारती जी ने भागीरथी जैसा तप किया है, प्रयास किया। तो ये भागीरथी प्रयास, तो सत्संग की गंगा, सत्संग की गंगा जीवित नर नारियों को भी तार देती है।
और जो हरिद्वार की गंगा है वो तो मरों को भी तार देती है, हड्डी वड्डी डाल दो सब काम खत्म। पर अस्थियां बिखरने के पहले किसी महान पुरुष के चरणों में आस्था को जोड़ना आवश्यक है। हमारी अस्थियां अग्नि में जले उससे पहले हमारी आस्था किसी पवित्र चरणों से जुड़ जाए तो हम जीते जी तर जाते हैं, मरने के बाद तरने का इंतजार नहीं करते। आस्था का बहुत बड़ा महत्व है। आस्था ही हमें तरने का रास्ता दिखा देती है। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। शिवरी के पास में क्या था? श्रद्धा ही तो थी, और शबरी की श्रद्धा पूर्ण थी, इसलिए भगवान श्री राम शिवरी की कुटिया में स्वयं जाते हैं। मीराबाई राजमहलों में रहकर भक्ति करती थी, पर मीरा के राजमहल में भगवान कृष्ण नहीं गए थे, बल्कि मीरा को मेड़ता छोड़ करके कृष्ण के दर्शन के लिए मथुरा जाना पड़ा था। याद रखना, भक्ति न गरीब को देखती है, न अमीर को देखती है, न छोटे को देखती है, न बड़े को देखती, न बूढ़े जवान को देखती है। भक्ति तो जहाँ श्रद्धा होती है वहीं पर समर्पित होकर आती है। गुरु भक्ति और देशभक्ति, गौ भक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति, ग्राम भक्ति, ये भक्ति का स्वरूप बहुत विशाल स्वरूप है, ये छोटा मोटा स्वरूप नहीं है। गुरु भक्ति का अर्थ है, गुरु भक्ति तब पूर्ण होती है जब आपके अंदर देशभक्ति भी हो। देश के प्रति यदि प्रेम नहीं है, आस्था नहीं है, तो गुरु भक्ति अधूरी रह जाती है। इसलिए देशभक्ति भी होनी चाहिए। और जिस देश में रहते हैं वो देश के प्रति यदि प्रेम और समर्पण नहीं है, देश की रक्षा की चिंता नहीं है, तो कहावत है कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। फिर वो इस मॉडल के लोग हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन यहूदी पारसी की बात नहीं है, यहाँ बात है हिंदुस्तान के निवासी की। चाहे हिंदू हो या पारसी हो, लेकिन हिंदुस्तान का यदि निवासी हो तो उसे हिंदुस्तान के प्रति आस्था रखना चाहिए और इस देश की रक्षा और विकास के लिए हमेशा चिंतन करना चाहिए। राजनीति एक अलग विषय है। देश हित में कोई कार्य कोई सरकार करे, हर पार्टी को